पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही हिंसा की खबरें आने लगी हैं। कई जगहों पर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और हिंसा के बाद दोनों पार्टियों के एक एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इस बीच मंगलवार देर रात कोलकाता में भी तनाव फैल गया। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के एक ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ के न्यू मार्केट इलाके में स्थित भीड़ में टीएमसी कार्यालय और कुछ दुकानों को बुलडोजर से ढा दिया गया, जिसके बाद पार्टी भड़क उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों के एक समूह ने न्यू मार्केट यूनियन के टीएमसी दफ्तर को निशाना बनाया और बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया। घटना से जुड़े कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। घटना के बाद ऐतिहासिक हॉग मार्केट के आसपास के व्यापारियों में भगदड़ मच गई। डर के मारे स्थानीय दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और वहां से सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। इस घटना को लेकर टीएमसी भड़क उठी है और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसे गुंडागर्दी बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों की भीड़ ने स्थानीय दुकानदारों और पार्टी कार्यालय को निशाना बनाया। टीएमसी ने यह भी दावा किया कि इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को पीछे रहने के निर्देश दिए गए थे। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी का परिवर्तन आ गया है और ये एक बुलडोजर के साथ आया है। खुली गुंडागर्दी और अराजकता दिखाते हुए बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने न्यू मार्केट इलाके के पास जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने दुकानों को तोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की। ये उसी पार्टी ने किया है जिसने भरोसे की बात की थी, लेकिन अब आतंक मिल रहा है। टीएमसी ने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर मनमानी करने का खुला लाइसेंस दे दिया है और केंद्रीय बलों को सिर्फ एक ही निर्देश दिया गया है, पीछे हट जाओ और ये सब होने दो। पार्टी ने कहा, आज दुकानें निशाने पर हैं, कल नेता होंगे, उसके बाद बंगाल की महान हस्तियों की मूर्तियां होंगी और अंत में गरीबों और कमजोर लोगों के घर होंगे। लेकिन बंगाल में जहां भी बीजेपी का बुलडोजर चलेगा, उसे एक दीवार का सामना करना पड़ेगा, विरोध और चुनौती की एक दीवार। हम स्टेट स्पॉन्सर्ड इस आतंक का डटकर मुकाबला करेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए भाजपा के चुनावी नारे परिवर्तन पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट, बंगाली लोग परिवर्तन का आनंद ले रहे हैं। वहीं टीएमसी के वरिष्ठ सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि ये सब पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जीत के जश्न के नाम पर मीट की दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, जबकि प्रशासन तमाशा देखती रही। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ये है भाजपा, पूरी दुनिया ये तस्वीर देखें। क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग? टीएमसी के आरोपों के उलट स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस बिल्डिंग को गिराया गया है वो अवैध रूप से बनाया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जगह पहले एक दुकानदार से जबरन छीन ली गई थी और बाद में इसे यूनियन ऑफिस में बदल दिया गया। फिलहाल हिंसा भड़कने और स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए न्यू मार्केट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। कुल मिलाकर चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में तनाव चरम पर है। देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन या फिर बंगाल की जो नई सरकार है, जिसका अभी तक गठन भी नहीं हुआ है, वो किस तरीके से इस माहौल को संभालती है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही माहौल भी गर्मा गया है। जो बीजेपी हिंसा का विरोध करती है, उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में आतंक मचाना शुरू कर दिया। हिंसा कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की जीत के बाद से बंगाल में मौजूद टीएमसी के दफ्तरों को जलाना और उनमें तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी गई है। बंगाल में जैसे बीजेपी की जीत का ऐलान हुआ, वैसे ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जिस बात का डर पहले से ही सता रहा था, वही हुआ। जी हाँ, बंगाल में सत्ता बदलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के टारगेट पर टीएमसी के नेता और उनके दफ्तर आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तरों को आग के हवाले तक कर दिया। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। बाकायदा इन तस्वीरों को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की इन हरकतों से टीएमसी भड़की हुई है। टीएमसी ने इसे लेकर बीजेपी पर हिंसा भड़काने के आरोप भी लगाए। टीएमसी की सबसे फायर ब्रांड सांसद सायोनी घोष ने बकायदा इस हिंसा का विरोध करते हुए बीजेपी को घेरा। सायोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। सायोनी ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऑफिशियली चार्ज भी नहीं लिया है, फिर भी हंगामा शुरू हो गया। पूरे बंगाल में लगातार तोड़फोड़ हो रही है।
खाली सड़कें, उदास माहौल, एक के बाद एक पार्टी ऑफिस तोड़ना, सेंट्रल फोर्स के सामने उम्मीदवार और वर्कर के साथ मारपीट करना, दुकानें बंद करवाना, मां कैंटीन तोड़ना, बाइक पर आदमी और उनका जंग का नारा, लाउड स्पीकर पर गंदे गाने बजाना, पॉलिटिकल जीत के नाम पर समाज के सभी तबके के मर्दों और औरतों को धमकाना। यह मत सोचो कि यह वही सोनार बांग्ला है जिसके लिए बंगाल के लोगों ने वोट दिया था और उम्मीद है कि मीडिया में ये विजुअल दिखाने की हिम्मत होगी, लेकिन वे पहले से पलटी मारते और चाटुकारिता करते दिख रहे हैं। सैनी घोष ने सीधे सीधे बीजेपी पर हिंसा भड़काने के आरोप भी लगाए और कहा कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दंगे फैलाने का काम कर रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल के किन किन इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा और टीएमसी दफ्तरों को फूंक डाला। पश्चिम बंगाल में चुनावी रिजल्ट आए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और राज्य एक बार फिर हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार निशाने पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर और उससे जुड़ी इमारतें हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रही है और आरोप लगा रही है कि उपद्रवी लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर रहे हैं। ये वही बंगाल है जहां बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है और लंबे समय से सत्ता में रही ममता बनर्जी की पार्टी अब विपक्ष की ओर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता बदलने से हालात भी बदलेंगे या फिर हिंसा ही बंगाल की पहचान बन चुकी है। वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग तक छिटपुट हिंसा, आगजनी और झड़पों की खबरें आती रही थी, लेकिन जैसे ही नतीजों में बीजेपी की बढ़त साफ होने लगी, कई इलाकों में माहौल बिगड़ता चला गया। अलग अलग जिलों से एक जैसी तस्वीरें सामने आई, तोड़फोड़, आगजनी और राजनीतिक टकराव, यहां तक कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने के आरोप भी सामने आए। पहले ये तस्वीर देखिए, ये जलपाईगुड़ी की है, जिसे लेकर टीएमसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की है। टीएमसी ने लिखा, सत्ता में आते ही बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। ये तोड़फोड़ और अशांति फैलाने की जानबूझकर की गई कोशिश ही बीजेपी का असली चेहरा है।